हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मॉडुलस ऑफ एक्स के विषय में आज बात करने वाले हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बात करेंगे, और मॉडुलस ऑफ एक्स का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को जो डाउट्स है आज हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। आइए देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। इसको हम मॉडुलस ऑफ x बोलते हैं। एक्चुअली ये मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको जो बुक में कई बार ये भी नाम लिखते हैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो अगर कोई बोले एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन तो आप समझ जाना इसी की बात हो रही है, ये मत समझना किसी और की बात हो रही है। इसे प्यार से हम लोग मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। जैसे किसी बच्चे का नाम चिंटू है, पिंटू है, बबलू है, बहुत सारे ऐसे नाम हो सकते हैं। तो इसकी अब हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। सो मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बोलते हैं जब x या तो 0 होगा, जब x या तो 0 होगा या 0 से कुछ बड़ा होगा। 0 से बड़ा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है बच्चों, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू जो आएगी मॉडुलस ऑफ x की वो x आएगी। समझ गए? मॉडुलस ऑफ x की एक और वैल्यू आएगी, कब? बेटा जब भी x 0 से कम होगा। 0 से कम होगा मतलब x जब निगेटिव होगा। जब ये x निगेटिव होगा तो आउटपुट क्या देगा बच्चे? माइनस ऑफ x। नहीं समझे? मैं इसको समझा के रहूंगा आज की क्लास में। देखो बेटा, एक बात तो आप जानते होगे, मॉडुलस ऑफ -3 कितना होता है? 3 होता है। बेटा ये 3 कब आया होगा? सोचो, ये 3 कब आया होगा? जब हमने -3 लिखा होगा और बाद में एक माइनस लगाया होगा, ठीक है। तो बच्चे अगर ये x माइनस में है तो ये क्या है? यहां पे माइनस में वैल्यू रखोगे, बाहर माइनस लगा है मतलब वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। तो एक बात क्लियर हो गई बच्चे कि मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अच्छा, ये x ही नहीं हो सकता, मॉडुलस ऑफ x -3 हो सकता है, मॉडुलस ऑफ x² + 2 हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन बेटा इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना बच्चे वो पॉजिटिव आएगी। एक बात ध्यान रखना, इसमें आप डाउट मत करना, ना ही कोई प्रॉब्लम अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करना। सो ये आ गए। मतलब हमने क्या सीखा कि मॉडुलस ऑफ x की 2 वैल्यू होंगी। क्या वैल्यू होंगी? जब x प्लस होगा तब वैल्यू क्या होगी? x। कब? जब x या तो 0 हो या तो ग्रेटर देन 0 हो, तब जो वैल्यू होगी इस फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की, तब x होगी। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी यानी निगेटिव होगी, तब जो फंक्शन है वो आउटपुट क्या देगा? माइनस ऑफ x, ठीक है। ये माइनस ऑफ x में जो ये x है ना, ये जो x है ना, ये निगेटिव है। ये क्या है? निगेटिव है। इसीलिए निगेटिव और बाहर निगेटिव मिलके प्लस हो जाएगा, बिकॉज हर हालत में मॉडुलस ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो हर हालत में पॉजिटिव होने वाली है। तो अगर हमने कोई वैल्यू -3 डाली तो बाहर माइनस में, और ये -3 = 3। तो इस तरीके से पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और इसीलिए इसकी 2 डेफिनेशन यहाँ पे है। ये पहली डेफिनेशन, ये दूसरी डेफिनेशन। और बेटा एक और चीज, मॉडुलस ऑफ x में ये दोनों एक ही साथ ट्रू नहीं होगा, या तो ये सिचुएशन या तो ये सिचुएशन। समझ में आई बात को? यानी कि हम अगर x की वैल्यू ले रहे हैं या तो 0 लेंगे, या तो 0 से ज्यादा लेंगे, या तो 0 से कम लेंगे। तो अगर कम लेते हैं तो ये आ जाएगा, ज्यादा लेते हैं तो ये आ जाएगा। दिखाएं आपको? दिखाते हैं। देखो, हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल मॉडुलस ऑफ -3 + y है, फॉर एग्जांपल ये मॉडुलस ऑफ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू -x होती ना, क्योंकि मैंने कहा था अगर माइनस में कोई x है, अगर x माइनस में है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -x। तो ये देखो यहाँ पे माइनस ऑफ दिस नंबर, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? माइनस ऑफ क्या आ जाएगी? ये पूरे का नंबर, तो -3 + y। तो क्या हो जाएगा? माइनस अंदर गया, 3 + y। ये देखो, समझ में आया? तो ये पॉजिटिव दे दिया। अगर हमारे पास वैल्यू होती 3 + y मॉडुलस, तो क्या वैल्यू आती? 3 + y। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, मान के चल रहे हैं कि y पॉजिटिव है, ऐसा समझो। तो यहाँ पे देखो ना, हमने x लिया 0 से ज्यादा तो वैल्यू आई x, मतलब प्लस आ गया, यानी प्लस की वैल्यू लिया तो प्लस, माइनस की वैल्यू लिया x में तब भी प्लस ही देगा। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं।
एक और एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास कुछ ये है, मॉडुलस ऑफ 3 कितना आएगा, 3, मॉडुलस ऑफ -3 कितना आएगा, ये भी 3 कैसे आया, कैसे आया, देखो माइनस में आता है अंदर का नंबर, तो अंदर का नंबर क्या है -3, तो देखो 3 आ गया। तो कुल मिलाकर जो भी हो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू तो भैया पॉजिटिव ही होने वाली है। इसको ग्राफ के हिसाब से कैसे देखते हैं, आइए देख लेते हैं ग्राफ के हिसाब से, फटाफट देख लेते हैं ग्राफ के हिसाब से क्या वैल्यू होगी। तो हमारे पास हो गया एक ग्राफ, ये सॉरी एक ये x एक्सिस x डैश, ये y है y डैश। सो देखो एक तो हमारा 0 से ये ग्राफ स्टार्ट होगा, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये एरो दिख रहा है कि ये आगे चलता चला जाएगा। तो ये जो पार्ट है y = x है, ये जो पार्ट है y = -x है, ये दो पार्ट, और यहां पे क्या है y = 0। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x का अगर कोई ग्राफ बनाने को बोले तो सीधे कैसा बनेगा, ये, ठीक है, x पॉइंट पे 0 हो जाएगा, कैसे, ये x पॉइंट पे 0 हो जाएगा। ये है मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ। इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो समझना बहुत जरूरी था। अभी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। समझ रहे हो बच्चे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसके बाद आप मुझे बच्चे बताओ, आपको और कौन सा फंक्शन के विषय में कुछ अगर दूसरा कोई लेक्चर चाहिए तो मुझे बताओ, मैं जरूर डिस्कस करूंगा। दूसरा अगर कोई और आप चाहते हो तो वो बताओ, मैं उसके विषय में वीडियो बनाऊंगा, उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चे पढ़ाई करो शान से, जी जान से, आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़े तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए बच्चे, बिकॉज आप स्टूडेंट्स हो। अगर आज आप अपने आप में अगर आप लूज महसूस करोगे, स्लो महसूस करोगे, तो आगे क्या करोगे। आज आपका बेसिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि बेसिक कितना ज़्यादा आपका अच्छा हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था। अगर आपको वैल्यू लगा हो इस सेशन में तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हाँ कमेंट जरूर करिए, बताइए तो, फीडबैक तो दीजिए हमें कैसा लगा आपको चैनल। ठीक है।